नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में और उसकी हर एक स्थिति और विस्तार को हम लोग बिल्कुल मैप के जरिए देखेंगे, जिससे कि आप उनकी वास्तविक स्थिति को समझ सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर चीज़ें आपको समझ में आएंगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कि इसकी सीमाएँ किन किन सागरों और महासागरों से लगी हुई हैं, क्योंकि हर एक देशों के द्वीप हो या जो महाद्वीप हैं उनकी सीमाएं किसी न किसी सागर से लगती हैं। तो सबसे पहले उत्तर में अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले उत्तर में आपका है भूमध्य सागर, इसकी सीमा भूमध्य सागर से लगती है। उसके बाद है आपका लाल सागर, उसके बाद आपका आता है हिंद महासागर, उसके बाद आपका मोजाम्बिक चैनल है, क्योंकि यहाँ पे मोजाम्बिक से टूट के अलग हुआ है तो इसलिए इसका नाम मेडागास्कर मोजाम्बिक से टूटकर अलग हुआ है, इसलिए इसका नाम मोजाम्बिक है। और मोजाम्बिक क्या करता है कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद यहाँ पर है आपका दक्षिण अटलांटिक महासागर और उत्तर में है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की सागरीय सीमाएं हो जाती हैं। भूमध्य सागर, लाल सागर, हिंद महासागर, मोजाम्बिक चैनल, अटलांटिक, और आपका इसको अटलांटिक ही केवल कह सकते हो या उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक कह सकते हो। तो इस प्रकार से इसकी द्वीपीय सीमाएं हैं, जो कि आपका जो द्वीप की सीमाएं हैं जो महासागरों से घिरी हुई हैं। अगर आगे की बात करें तो आपको लाल सागर दिख रहा होगा, तो लाल सागर के पूर्व में अरब का प्रायद्वीप है। अरब का प्रायद्वीप का मतलब कि आपने सऊदी अरब का नाम सुना होगा। तो अफ्रीका महाद्वीप और सऊदी अरब के बीच में जो सीमा रेखा का निर्धारण करती है वह सागर है आपका लाल सागर। और यहाँ पर बेसिक तौर पे अगर आपको जिक्र करें तो अरब जो सऊदी अरब है वह एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लाल सागर जो है अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में सीमा का भी कार्य करती है। आगे की अगर बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से होकर तीनों रेखाएं यानी कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। जैसा कि आपको पता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये आपका है कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। उसके बाद 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। आगे हम बताएंगे कि यह अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से होकर गुजरती है। और उसके बाद आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम लोग ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। तो यह विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। आगे की अगर बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत कुल 55 देश हैं और उन 55 देशों में से 49 देश जो हैं वह मुख्य भूमि तथा शेष जो है द्वीपी, शेष जो आपके 6 हैं वह क्या हैं, आपके द्वीपी देश हैं। तो यहाँ पे अगर इनकी हम बात करें तो इनको आपका क्या है कि यह मुख्य भूमि है, ठीक है। तो इनमें कुल आपके कितने देश आ जाते हैं, आपके 49 देश आ जाते हैं। जैसे कि मेडागास्कर क्या है, एक द्वीपी देश है, सेशल्स क्या है, एक द्वीपी देश है। तो इस प्रकार से बाकी के 6 जो हैं आपके द्वीपी देश हैं। तो इनकी भी स्थितियों को हम लोग अच्छे से आगे के वीडियो में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे अगला है कि अफ्रीका महाद्वीप पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो है अल्जीरिया। और अल्जीरिया की अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यह है अल्जीरिया, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और आगे एक आपका होता है नाइजर और एक है नाइजीरिया। तो अल्जीरिया के नीचे नाइजर है और उसके नीचे आपको दिख रहा होगा नाइजीरिया। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नाइजीरिया की, कि जनसंख्या की दृष्टि से जो है अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वह है नाइजीरिया। और नाइजीरिया की जो राजधानी है अबूजा है और अल्जीरिया की जो राजधानी जो है अल्जीरियस है। तो इन दोनों की स्थितियां आप देख सकते हैं और साथ ही साथ आप नाइजर और नाइजीरिया में भी अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि नाइजर एक अलग देश है और नाइजीरिया एक अलग देश है। नाइजीरिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और अल्जीरिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। आगे बढ़ते हैं तो नाइजर में 2 प्रमुख जनजातियां हैं, ठीक है, और इनको अक्सर करके एग्जामों में पूछा जाता है। पहला है आपका हाउसा और दूसरा है आपका फुलानी। ये दोनों जनजातियां कहाँ पे रहती हैं, आपकी नाइजीरिया में। हाउसा जो है बेसिक तौर पे खेती का कार्य करने वाली जनजाति है और फुलानी जो है वह पशुपालन का कार्य करते हैं। यानी कि हाउसा जो है वह विभिन्न प्रकार की धान, गेहूँ, चावल की खेती करते हैं और जो आपका फुलानी जनजाति है वह बेसिक तौर पे भेड़ बकरियों का पालन करते हैं। तो अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउसा और फुलानी जनजातियाँ कहाँ की है, तो दक्षिण अफ्रीका के नाइजीरिया देश की है। और नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अबूजा, और अल्जीरिया की राजधानी क्या है, अल्जीरियस।
आगे है आपका कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश जो है वह सेशल्स है और यह हिंद महासागर में द्वीपीय देश है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो यह हिंद महासागर है और हिंद महासागर में स्थित है यह सेशल्स, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। आगे आपका कि अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप स्थित है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका मेडागास्कर है, जो कि हिंद महासागर में पूर्ण रूप से स्थित है और मेडागास्कर जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। तो अब आपको यहाँ पे मेडागास्कर की भी स्थिति समझ में आई होगी। अगर आप अफ्रीका महाद्वीप को देखते हैं तो ऐसे अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ पर आपका मेडागास्कर है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा क्या है, आपका द्वीपीय देश है। आगे आपका कि अफ्रीका महाद्वीप के 6 द्वीपीय देशों के नाम निम्नलिखित हैं। सबसे पहले कि आपका मेडागास्कर की स्थिति आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। दूसरा आपका है सेशल्स, जिसका कि मैंने यहाँ पे जिक्र किया, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। तीसरा है आपका कोमोरोस की बात करें तो यहाँ पे आपको कोमोरोस दिख रहा होगा, ये सभी के सभी हिंद महासागर में है। चौथा है आपका मॉरिशस, यहाँ पे मॉरिशस है जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे कि यहाँ पे मूलतः भारतीय मूल के निवासी रहते हैं, हालांकि यह अफ्रीका महाद्वीप में रहता है। उसके बाद आपका साओ टोमे है और उसके बाद आपका है केप वर्डे। ठीक है, तो ये आपके आते हैं साओ टोमे और केप वर्डे, जिनकी स्थिति काफ़ी छोटी है, जिसके कारण यहाँ पर आपको दिख नहीं पा रहा है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका कि मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका महाद्वीप के मोजाम्बिक से टूटकर अलग हुआ है। तो अब यहाँ पे देखेंगे नीचे जो है मोजाम्बिक और इसी से टूटकर, ठीक है, मेडागास्कर क्या हुआ है, अलग हुआ है। मोजाम्बिक और मेडागास्कर के मध्य स्थित सकरे समुद्र को मोजाम्बिक जल संधि के नाम से जानते हैं। ये जैसे कि आपका जो सकरा जल संधि दिख रहा है, यह क्या है, मोजाम्बिक जल संधि है और यह किनको किनको जोड़ता है। अगर जोड़ने की बात करेगा तो हिंद महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और अलग करने की बात करें तो मेडागास्कर को अफ्रीका मतलब मुख्य भूमि से, अफ्रीका की मुख्य भूमि से मेडागास्कर को अलग करता है। ये मोजाम्बिक से टूटकर अलग हुआ है, इसलिए इस चैनल का नाम भी क्या दिया गया, मोजाम्बिक चैनल। आगे आपका कि अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा द्वीपीय देश जो है वह है कोमोरोस। तो कोमोरोस की स्थिति मैंने यहाँ को आपको दिखाई, कोमोरोस है और कोमोरोस जो है मोजाम्बिक जल संधि में स्थित है और मेडागास्कर के पूर्व में मॉरिशस द्वीप स्थित है। तो यहाँ पे मॉरिशस आपको दिख रहा होगा, मॉरिशस द्वीप स्थित है और मॉरिशस में भारतीय मूल के लोग ही निवास करते हैं। आगे है आपका कि साओ टोमे द्वीप अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में गिनी की खाड़ी में स्थित है और साओ टोमे जो है विषुवत रेखा पर स्थित देश है। तो अगर आप अफ्रीका महाद्वीप का अगर मैप देखते हैं तो इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप का देश है और यहाँ पर है गिनी की खाड़ी और इसी गिनी की खाड़ी में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैप में कि साओ टोमे जो है द्वीप स्थित है। ठीक है, तो साओ टोमे जो है वह विषुवत रेखा पर स्थित एक देश है जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है और यह एक द्वीपीय देश है। आगे की अगर बात करें तो यहाँ पर है आपका कि केप वर्डे द्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य भूमि पर स्थित देश सेनेगल के पश्चिम में अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब उसको भी हम लोग मैप में देखते हैं तो यहाँ पे आप जो अफ्रीका महाद्वीप देख रहे हो, ये जो अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है आपको, तो यहीं पर स्थित है आपका केप वर्डे द्वीप और केप वर्डे द्वीप के बगल में यहीं पर आपका है सेनेगल और उसी को यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है कि ये है आपका सेनेगल और ये आपका पूरा का पूरा क्या है, आपका केप वर्डे आइसलैंड है और जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, कि जो कि आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। आगे आपका कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी सिरे को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बेसिक तौर पे ये आता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुल कितने देश आते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुल 4 देश आते हैं। वो 4 देश कौन कौन से, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका सबसे पहले आता है आपका इरिट्रिया है, उसके बाद आपका आता है आपका इथोपिया के बाद आपका सोमालिया के बाद आपका आता है जिबूती। तो इन 4 देशों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं और यह अफ्रीका में मूलतः पशुपालन के क्षेत्र के लिए काफ़ी फेमस है। आगे आपका कि विषुवत रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप के कुल 7 देशों से होकर गुजरती है और उनका क्रम अगर पश्चिम से पूर्व की ओर करें, क्योंकि आपको मैप अच्छे से पता है कि ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, तो हम लोग पश्चिम से पूर्व की अगर बात करें तो वो 7 देश कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले आपको देखना होगा कि साओ टोमे जिसका कि मैंने आपको जिक्र किया, तो यह आपका साओ टोमे। उसके बाद है आपका गैबॉन, ठीक है, यहाँ पर आपका गैबॉन है। उसके बाद आपका आता है कांगो, यहाँ पे आपका कांगो है। उसके बाद आपका आता है रिपब्लिक ऑफ कांगो, तो ये आपको पूरा दिख रहा होगा रिपब्लिक ऑफ कांगो। उसके बाद आपका जायरे, ठीक है, जायरे। उसके बाद आपका है युगांडा और केन्या, ये आपका युगांडा है,
ये आपका युगांडा है, उसके बाद है आपका केन्या और उसके बाद है ये आपका सोमालिया। तो इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप में जो विषुवत रेखा है कुल कितने देशों से होकर गुजरती है, 7 देशों से, और जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर मैंने क्रम बताया। पहला है आपका साओ टोमे, उसके बाद है गैबॉन, उसके बाद है कांगो, उसके बाद है कांगो रिपब्लिक जिसके अंतर्गत जायरे आता है, उसके बाद है आपका युगांडा, केन्या और सोमालिया। तो ये 7 देश आपके अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आ जाते हैं जिनसे कि विषुवत रेखा गुजरती है। अब आगे है कि अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल है और जिसका विस्तार 3 देशों में है, और वह 3 देश कौन कौन से हैं, तो एक है नामीबिया, दूसरा है बोत्सवाना और तीसरा है आपका साउथ अफ्रीका। इन 3 देशों में आपके कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है। आगे आपका है कि अफ्रीका महाद्वीप के 2 स्थल रुद्ध देश हैं, और वह मतलब कि स्थल रुद्ध यानी कि आपका लैंड लॉक कंट्री की जिनकी कोई और स्थलीय सीमा ना हो, चारों ओर से देशों से घिरे हों। तो वह पहला आपका आता है लेसाथो। तो आपको यहाँ पे लेसेथो दिख रहा होगा, नीचे जो है साउथ अफ्रीका के पास लेसेथो है, और वहीं पर आपको जस्ट ऊपर दिख रहा होगा आपको स्वाजीलैंड। तो अफ्रीका महाद्वीप के ये जो हैं आपके स्थल रुद्ध देश हैं, इनकी कोई भी अन्य मतलब कि न जलीय सीमा है, न ही कोई स्थलीय अपनी स्वतंत्र सीमा है, या चारों ओर से किसी न किसी देशों से घिरे हुए हैं। तो ऐसे देश जिनकी कोई अपनी सीमा नहीं होती है उन्हें हम लोग लैंड लॉक कंट्री के नाम से जानते हैं। तो एक आपका लेसेथो और दूसरा है आपका स्वाजीलैंड। आगे आपका कि तंजानिया, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये है तंजानिया, और तंजानिया का पूर्व तट ये है क्योंकि मैंने मैप में बता दिया है कि इस साइड में आपका होता है ईस्ट यानी कि पूर्व। तो तंजानिया के पूर्व में 2 छोटे छोटे द्वीप, एक है पेम्बा और दूसरा है आपका जंजीबारा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक है पेम्बा और दूसरा है आपका जंजीबारा। ठीक है, तो इन द्वीपों पर तंजानिया का ही राजनैतिक अधिकार है। पेम्बा तथा जंजीबारा द्वीप पर लौंग तथा इलायची मसालों की खेती की जाती है, और विश्व का लगभग 90% लौंग का उत्पादन इन्हीं द्वीपों से होता है। तो मतलब तंजानिया में स्थित है आपका पेम्बा और जंजीबारा द्वीप, जहां पर लौंग की विश्व में सबसे अधिक उत्पादन और इलायची का उत्पादन होता है, जिसका की स्थिति मैंने मैप में आपको दिखाया। आगे आपका है कि अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठारी है, यहाँ पर पर्वत नहीं पाए जाते, और फिर भी यहाँ पे 2 मुख्य पर्वत हैं और उनकी स्थिति को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला पर्वत है आपका ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, जिसका कि आप यहाँ पर विस्तार देख रह सकते हैं कि आपका साउथ अफ्रीका, उसके बाद लेसेथो है, लेसेथो के बाद आपका स्वाजीलैंड है। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये पर्वत श्रृंखला, ये आपका कौन सा है, ड्रैकेंसबर्ग है। और दूसरा है आपका एटलस पर्वत। तो एटलस पर्वत जो है अफ्रीका के एकदम उत्तरी भाग में है, जहाँ की आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका एटलस पर्वत का हिस्सा है, ये है आपका एटलस पर्वत। तो 2 प्रमुख पर्वत हैं, एक आपका ड्रैकेंसबर्ग जो कि दक्षिणी भाग में है, और एक है आपका एटलस पर्वत जो कि उत्तरी भाग में स्थित है। आगे इसकी विस्तार की अगर बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित ड्रैकेंसबर्ग जो है वह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साउथ अफ्रीका, लेसेथो और स्वाजीलैंड से होकर इसका विस्तार है किसका, आपका ड्रैकेंसबर्ग का। और एटलस की अगर बात करें तो एटलस पर्वत का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों, जिसमें आपका मोरक्को, अल्जीरिया, जिसका कि मैंने जिक्र किया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, ये आपका मोरक्को, उसके बाद अल्जीरिया है, और अल्जीरिया के बाद आपका इधर पे आता है ट्यूनीसिया। तो इन तीनों में एटलस पर्वत का विस्तार है, और एटलस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट टुबकल है, और जिसकी कुल ऊंचाई आती है 4165 मीटर। अब आगे आता है कि अफ्रीका महाद्वीप पर केवल एक ज्वालामुखी स्थित है और इसे माउंट कैमरून के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है आपका नाइजीरिया, और नाइजीरिया की मैंने आपको स्थिति दिखाई थी कि जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का। उसी के जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा माउंट कैमरून, ये अफ्रीका का एकमात्र क्या है आपका ज्वालामुखी है। तो माउंट कैमरून जो है नाइजीरिया आप देखेंगे, और नाइजीरिया के नीचे आपका माउंट कैमरून आपको दिखेगा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र ज्वालामुखी है। अब आगे आपका कि अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित विक्टोरिया झील विषुवत रेखा पर स्थित झील है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेक ऑफ विक्टोरिया लिखा हुआ है, ये आपका विक्टोरिया झील है। और इसी विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है और यह उत्तर में बहते हुए भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है। आगे आपका कि विक्टोरिया झील के उत्तर में मिस्र देश में नासिर झील तथा विक्टोरिया झील के दक्षिण में टंगनिका झील स्थित है। और तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये आपका विक्टोरिया झील है, तो यहाँ पे आप देखोगे बेसिक तौर पे कि यहाँ पे आपका जैसे कि मैंने बताया आपको, सॉरी यहाँ पर है कि विक्टोरिया झील के उत्तर में जो है वह है आपका जिसका नाम है उसका नाम है आपका
टंगनिका झील। तो यहाँ पे आपको टंगनिका झील दिख रहा होगा। और उसके बाद इसके दक्षिण में जो है उस झील का नाम है वह है आपका नासिर झील। तो यहाँ पे लेक आप नासिर झील दिख रहा होगा। और नासिर झील के नीचे अगर आप देख पाएंगे तो यहीं पर नीचे आपका क्या है, मालवी है। और मालवी में स्थित है आपका लेक ऑफ मालवी। तो यहीं पे आपका लेक ऑफ मालवी में स्थित है। तो इस प्रकार से आपका आपने देखा विक्टोरिया झील, उसके बाद आपका मालवी झील, उसके बाद टंगनिका झील और उसके बाद आपने नासिर झील को देखा। यहीं पे आपका जैसे कि जिसका बारे मैंने जिक्र किया था कि एकमात्र ज्वालामुखी है कैमरून, और ये नाइजीरिया है। और नाइजीरिया के नीचे आपका क्या है, कैमरून है। तो यहाँ पर मैप पे भी आप अच्छे से इसको देख पा रहे होंगे। आगे यहाँ पे मैंने बताया कि विक्टोरिया झील से निकलकर नील नदी अफ्रीका के 4 देशों युगांडा, दक्षिणी सूडान और मिस्र से होकर प्रवाहित होती है और भूमध्य सागर में गिरती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यह है आपका विक्टोरिया झील, और विक्टोरिया झील से निकल रही है आपकी नील नदी। और यह नील नदी दक्षिणी सूडान और ये इजिप्ट यानी कि मिस्र, और मिस्र से होकर भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है। यहाँ पे एक नील नदी के मुहाने से लेकर मालवी, यहाँ पे तंजानिया के नीचे मैंने आपको बताया था कि मालवी तक पूर्वी अफ्रीका के दरार घाटी का निर्माण हुआ है। और दरार घाटियों को, इन्हीं दरार घाटियों को भ्रंश घाटी कहते हैं। तो मैंने आपको मालवी की स्थिति दिखाई। तो यहाँ पे मैंने बताया कि नील नदी के मुहाने से लेकर तंजानिया के नीचे जो आपका मालवी है, यहाँ तक एक भ्रंश का निर्माण हुआ है। और इन्हीं को हम दरारों का निर्माण हुआ है, जिन्हें हम लोग भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जो भी मैंने जानकारियाँ दी बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको आप बखूबी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।